दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हो जिन्हें हमारे वैदिक मंत्रों के पीछे की साइंस नहीं पता और जिन्हें ये भी नहीं पता कि कैसे मंत्र हमें सुपर ह्यूमन बना सकते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आई प्रॉमिस के वीडियो के लास्ट तक मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता दूंगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, और वो सभी साइंटिफिकली प्रूवन है। दोस्तों, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे यूनिवर्स और उसमें मौजूद हर चीज वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करती है। वैसे ही हमारा दिमाग भी कुछ पर्टिकुलर वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करता है। हमारा दिमाग मेनली 5 तरह की ब्रेन वेव्स या कहूँ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, और इन्हीं 5 स्टेज में हमारा दिमाग प्रोसेसिंग करता है। एक आम इंसान का दिमाग बीटा स्टेज में होता है, जिसमें हमारा दिमाग दिन भर में 72,000 से भी ज्यादा थॉट सोचता है, और इतने सारे अलग अलग थॉट्स की वजह से हम किसी भी एक चीज पर पूरे फोकस और कंसंट्रेशन से काम नहीं कर सकते। लेकिन हमारा ब्रेन कुछ ऐसे भी वेव्स प्रोड्यूस करता है जो हमें सुपर ह्यूमन बना सकती हैं। अब दोस्तों, मंत्रों के पीछे की एक्चुअल साइंस क्या है, उसे जानने से पहले हमें ब्रेन की इन्हीं 5 स्टेजेस या कोई इन्हीं 5 फ्रीक्वेंसीज को समझना पड़ेगा। अब दोस्तों, मंत्रों के पीछे की साइंस जानने से पहले हमारा ब्रेन जो 5 अलग अलग वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करता है, हमें पहले उन्हें समझना होगा। तो पहले जानते हैं ब्रेन वेव्स के बारे में, और फिर जानेंगे मंत्रों के पीछे की साइंस। पहली है गामा वेव्स। गामा वेव्स इंसान के दिमाग में बनने वाली सबसे पावरफुल वेव्स होती है। गामा वेव्स के प्रोड्यूस होने पर हम सुपर कॉन्शियसनेस की स्टेज में पहुंच जाते हैं, और इस स्टेट में पहुंचने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारा दिमाग अचीव ना कर सके। इसीलिए सर निकोला टेस्ला ने भी यही कहा था, माय ब्रेन इज ओनली अ रिसीवर इन द यूनिवर्स, देयर इज अ कोर फ्रॉम व्हिच वी ऑब्टेन नॉलेज, स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन। लेकिन दोस्तों, इस स्टेज में पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे आप इस स्टेज में जा सकते हो, वो आपको वीडियो के लास्ट तक पता चली जाएंगे। सेकंड है बेटा ब्रेन वेव्स। इस स्टेट में हम हर समय कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, जिससे हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी फील करता है, और बीटा स्टेट में हमारे दिमाग की सोचने और समझने की शक्ति बहुत ही कम हो जाती है। आमतौर पर सभी लोग इसी बीटा स्टेट में होते हैं। तीसरी है अल्फा ब्रेन वेव्स। दोस्तों, हमारी पृथ्वी भी 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स प्रोड्यूस करती है, और इसी 7.83 फ्रीक्वेंसी के बिना धरती पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो अपने साथ एक आर्टिफिशियल मशीन कैरी करते हैं जो 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है, ताकि एस्ट्रोनॉट की मेंटल और फिजिकल स्टेट सही रहे। और एक कमाल की बात है कि हमारे ब्रेन की अल्फा वेव्स की फ्रीक्वेंसी अर्थ की फ्रीक्वेंसी से लगभग मैच करती है। जो इंसान बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, जैसे कि योगीज, उनका दिमाग हमेशा अल्फा वेव्स या फिर उनसे नीचे की फ्रीक्वेंसी में ही रहता है। नेक्स्ट है थीटा ब्रेन वेव। दोस्तों, जब हमारा कंसंट्रेशन बहुत ही गहरा होता है तो हम फ्लो स्टेट में पहुंच जाते हैं, और जब हम इस फ्लो स्टेट में पहुंच जाते हैं तब हमारा दिमाग थीटा ब्रेन वेव की स्टेट में पहुंच जाता है। इस स्टेट में हमारा दिमाग कुछ ऐसे पर्टिकुलर केमिकल रिलीज करता है, जिससे हमारे दिमाग की इंटेलिजेंस पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, और हम बहुत ही रिलैक्स महसूस करते हैं। और दोस्तों, जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हम कुछ देर तक इसी थीटा स्टेट में होते हैं, और इस स्टेट में किया गया कोई भी काम सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग को आपने कहते हुए सुना ही होगा कि क्या कर तूने मेरी नाक कटवा रखी है, तूने मेरी नाक कटवा रखी है क्या, कि बेटा सुबह को जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए, अच्छा होता है। और इसके बाद आती है सबसे पावरफुल स्टेट, डेल्टा ब्रेन वेव। जब हम सोए होते हैं तो हम इसी डेल्टा स्टेट में होते हैं, लेकिन सोते समय हम कॉन्शियस नहीं होते, यानी कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर नहीं होते। जब कोई इंसान डीप मेडिटेशन करता है तो वो भी इस डेल्टा स्टेट में पहुंच जाता है, जिसे समाधि कहा जाता है। लेकिन यहाँ फर्क इतना है कि समाधि में मौजूद इंसान अपने आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब भी एक योगी जगह होता है, यानी कि जब हम सोए होते हैं तब भी एक योगी पूरी तरह से अपने आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति कॉन्शियस होता है। तो अब आप जान चुके होंगे कि कैसे ब्रेन की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हमें गधा प्रसाद से निकोला टेस्ला बना सकती हैं। अब यहीं पर आती है बाइनोरल बीट्स, जिन्हें आप आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी की तरह समझ सकते हो, जिन्हें लोग अपने ब्रेन को अलग अलग स्टेट में ले जाने के लिए यूज करते हैं। और यूट्यूब भी बाइनोरल बीट्स की वीडियो से भरा पड़ा है, लेकिन स्टडी से पता चला है कि ये बाइनोरल बीट्स सिर्फ कुछ ही खास तरह के लोगों के लिए हेल्पफुल होती है। बाकी केसेस में बाइनोरल बीट्स यूज करना खतरनाक साबित हो सकता है। तो फिर रिस्क क्यों लेना जब हमारे पास पहले से ही बाइनोरल बीट्स से भी ज्यादा पावरफुल चीज है, हमारे मंत्राज। दोस्तों, जानते हैं कि मंत्रों के पीछे की साइंस क्या है, जो हमारे शास्त्र में बहुत पहले लिखे हुए हैं, लेकिन हम कभी उनकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाए। हमारे यहाँ हर देवी देवता से जुड़ा एक स्पेसिफिक मंत्र होता है, तो जब हम उन मंत्रों का जाप करते हैं तो उनसे बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशंस निकलती हैं, और उन मंत्रों की वाइब्रेशन हमारी जिंदगी में वो चीजें मैनिफेस्ट करती हैं जिस चीज से जुड़ा हुआ वो मंत्र होता है। दोस्तों, यूनिवर्स को हमारे मंत्रों के मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, असली पावर है उन मंत्रों से प्रोड्यूस होने वाली वाइब्रेशंस में। और दोस्तों, गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र है। What? ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा। अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर हार्वर्ड स्ट्रिंगरिल ने एक रिसर्च की। उन्होंने दुनिया के सभी मंत्रों और भजनों को इकट्ठा किया और उन पर डीप रिसर्च की, और सभी पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि गायत्री मंत्र एक लौता ऐसा मंत्र है जिसमें 1,10,000 साउंड वेव्स पर सेकंड प्रोड्यूस होती हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है।
और इसी वजह से उन्होंने ये कहा कि ये दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र है। उसके बाद हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी ने ये बताया कि गायत्री मंत्र मेंटल और फिजिकल लेवल में बहुत ही बदलाव ला सकता है। अब दोस्तों, अगर इतनी सी जानकारी से आपका सिस्टम मिल गया तो रुको जरा, सब्र करो। आपको शायद नहीं पता, हमारी मॉडर्न साइंस से हजारों साल पहले ही हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रेवल जैसी चीजों को समझा दिया गया था। अब लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और जान लो वो अनमोल ज्ञान। तुम भी क्या याद रखोगे। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।